हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? पवन दास बोल रहा हूँ जी। हाँ, सत्ता बोल रही। सत्साई जी। ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया दया परमात्मा जी। अच्छा, ये तो बहुत पुराना नंबर है। अच्छा, मेरे बहुत दिन में मुलाकात हुई तुमसे भगत जी आज। और कुछ बताओ भगत जी मालिक के बारे में। मालिक चंद सब के बारे में तो क्या बताएं, परमात्मा तो परमात्मा है भगत जी, वो तो अपनी जगह नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। भाई, वो तो बात सही है भगत जी। मान लो हमारे सतगुरु हैं, वही तो हमारे लिए परमात्मा है। उनके लिए मान लो कब आ रहे हैं, कैसे हैं, कोई सूचना उनके बारे में जिससे का हम खुश होंगे। अब देखो भगत जी, परमात्मा अब अंदर गए हैं जी जो भी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। जी। अब बाहर आना भी भगत जी, वो जो रास्ता होगा बाहर आने का वो भी परमात्मा इख्तियार करेगा। हाँ, ये तो हकीकत है। लेकिन ज्ञान आधार से इतना जरूर मालूम पड़ता है कि भाई अब परमेश्वर को जब जब दुनिया याद करेगी, जब दुनिया को परमेश्वर की चिंता होगी, जब दुनिया को परमेश्वर की जरूरत महसूस होगी, तभी अब परमेश्वर जेल से बाहर आएगा। और दुनिया को परमेश्वर की जरूरतें जब महसूस होती है भगती, जब दुनिया में हाहाकार मचती है, जब दुनिया के जान पे आन पड़ती है, हर तरफ से उनके यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब इस यहाँ आत्मा को परमात्मा याद आता है। तो हकीकत है। तो भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी और परमेश्वर ने अपने सत्संगों में जो जिक्र किया है हाँ गुरुदेव की भविष्यवाणी के आधार से कि भाई क्या होगा आने वाले समय में, क्या नहीं होगा, उस आधार से भगत जी देखो, तांडव तो पृथ्वी पे मचेगा। हाँ। वो तांडव चाहे आपस में, चाहे देशों के युद्ध के कारण मचे, या चाहे किसी महामारी, बाढ़, भूकंप, किसी सुनामी के द्वारा मचे, तांडव तो भगत जी मचेगा। हाँ, जब चारों तरफ से हाहाकार होगी तो भाई तभी भगत जी मालिक को याद करेंगे। देखो भगत जी, बात ऐसी है, हम्म। अगर किसी बहुत बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के अगर बच्चे हाँ को कोई आतंकवादी उठा लेता है हाँ, भगत जी, वो कितना परेशान हो जाता है, कितना क्या कुछ नहीं कर देता, वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। बिल्कुल। उस समय अपने पुत्र के खातिर उसको देश की जनता का भी हित और अहित ध्यान में नहीं रहता है, उस पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो जाता है, सेना को, मिलिट्री को हर संभव आदेश देने को तैयार हो जाता है। हाँ, और भगत जी 7 साल से वो परमेश्वर खुद जेल में बैठा हुआ है। हकीकत है। क्या 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 उस परमेश्वर का समय, उस परमेश्वर का प्रेम क्या कुछ भी मायने नहीं रखता? क्यों नहीं भगत जी? तो वो कितना कुछ सहन कर रहा है, लेकिन वो कब तक करेगा भगत जी? उसकी भी एक सीमा होती है ना। भगत जी, जरा नीचे लेट कर देखो जी पलस्तर पे। जी इनमें रोना आता है। जी, अगर हम एक दिन के लिए नीचे नहीं सो सकते, सही बात है। और हमारे मालिक को 6 साल बीत गए, 7वां साल चल रहा भगत जी। जी तो इन लोगों जितने मैनेजमेंट वाले हैं, इन्हें तो शर्म नाम की खैर चीज ही नहीं है भगत जी। जी, वो तो हम सब नहीं। जानते ही हैं भगत जी, इनके विषय में तो अब कुछ बाकी रहा नहीं, सब लोगों को मालूम हो चुका है क्या नहीं। अब ठीक है, हाँ भगत का अपना कोई प्रारब्ध है, कोई संस्कार है, कोई खुल के बोल देता है, कोई छुप के बोल देता है, कोई सामने बोल देता है, कोई नहीं बोल हाँ पाता है। सबके अपने अपने हाँ, संस्कार होते हैं भगत जी, दबाव किसी पे दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है स्वतंत्रता का और समझ का, हकीकत है, है ना। सच्चाई है अगर बात। समझ में आ गई फिर तो आदमी सिर धड़ की बाजी लगा देता है, गुरुजी कहते हैं। बिल्कुल। और नहीं समझ में आया और अगर वो गलत लोगों का साथ देना छोड़ देता है, सामना नहीं करता, वो भी ठीक है, कम से कम वो खुद भी पाप पाप का भागी होने से बच जाता है, और दूसरों को भी पाप कर्म करने से, मतलब उनकी हिस्सेदारी से वो बच जाता हाँ है ना। तो ये अब वैसे, अब चूंकि भगत जी परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया, सब कुछ समझा दिया, उस आधार से ये तो है ही कि भाई भाई वो परमात्मा, भाई वो धरती पे है, समर्थ है, सामर्थ्यवान है, सब कुछ है भगत जी। अब हाँ इसमें बहुत सारे रीजन है भगत जी, बहुत सारे इसमें रीजन है। परमेश्वर बार बार वीडियो में बुलवाते हैं कि भाई परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। अगर परमेश्वर जेल में बैठे तो जेल में बैठने का कोई एक या दो कारण नहीं हो सकते, उनके अनेकों कारण हैं। हम्म, और वो एक तीर से सही। जब समय आएगा तो सारे शिकार कर लेंगे एक तीर से, हाँ हाँ है कि ना। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी ने जो, कौन है वो राजस्थान में हमारे खाटू श्याम जी, जिनको क्या बोलते थे, बर्बरीक बोलते थे, क्या बोलते थे,
ये उन्हें मैं नहीं जानता। हाँ, वो जिनका शीश कटा हुआ था, भीम के पुत्र। घटोत्कच हाँ, अश्वत्थामा। घटोत अश्वत्थामा था वो तो भगत पत, जी। नहीं नहीं, वो हमारे जो राजस्थान में श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, दुनिया जाती वहाँ यात्रा में। वो जा रहा था अच्छा। महाभारत के युद्ध में युद्ध करने। श्री कृष्ण जी को मालूम हुआ तो बोले भाई कहाँ जा रहा है? बोले मैं युद्ध में जा रहा हूँ। वहाँ क्या करेगा? बोले जो हारेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। तो बोला तू फिर क्या कर लेगा? बोले मेरे पास में ऐसी शक्ति है, मैं जिसकी तरफ हो गया वो विजय होगा। बोले क्या है तेरे पास? बोले ऐसा दिखा। तो उसने भगत कहा जी कि बब्बर बाहन था वो, हाँ, बब्बरा वो बाहन। बबरी भान, हाँ भीम का पुत्र। हाँ। तो उसने उसकी परीक्षा ली। तो उसने कहा कि देखो जी, मेरे पास में 3 बाण है, और मेरा मेरा जो ये पहला बाण है, इसका काम ये है कि इसको मैंने जिस भी लक्ष्य पे साध दिया ना, ये उसको पूरा करके लौटेगा। अब बोले मेरे हाँ को कोई एग्जाम्पल दो। बोले हाँ एग्जाम्पल ये देता हूँ कि इस बाण से मैं पूरी जो कौरवों की सेना है, या जो भी मतलब जो मुझे पराजित होता दिखाई देगा, पूरी सेना को मैं हाँ मतलब एक बाण से वो कर दूंगा उसका छेदन। बोले इसका एग्जाम्पल दे मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप और हम जिस पेड़ के पास में खड़े हैं, बरगद का पेड़ था या जो मर्जी होगा, बोला मैं एक हाँ तीर से इसके सारे पत्तों को छेद दूंगा। तो श्री हाँ कृष्ण ने कहा भाई जरा दिखाओ। तो श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ के अपने अपने पैर के नीचे डाल लिया। अब हाँ। उसने तीर छोड़ा, वो सबको, क्योंकि वो तो सीढ़ियां होती थी भगत जी, उसने हाँ, सारे सिद्धि। पत्तों का छेदन कर दिया सेकंडों में। और श्री कृष्ण जी के हाँ पैर के पास में चक्री काटने लग गया। हाँ तो उसने कहा कि महाराज पैर हटा लो वरना पैर को छेद के अंदर जाएगा। तब श्री हाँ कृष्ण जी को यकीन हो गया भाई वास्तव में है। तो इसी प्रकार भगत हाँ। जी, जब वो एक तीर इतने सारे पत्तों का छेदन कर सकता है, तो परमात्मा एक तीर से अन्य को शिकार क्यों नहीं कर सकते? वो तो बबरी भान के बबरी भान है भगत जी। है? सही कह रहे हो भगत जी, तो हकीकत बहुत है, सारे रीजन सच्चाई है है भगत उसके। इतना ज्ञान परमेश्वर ने दे दिया, इतने भगत परमात्मा ने जोड़ दिए। अब सभी तो परमेश्वर की अच्छी आत्मा हो नहीं सकती, सभी तो ज्ञान आधारी आत्मा हो नहीं सकती, सभी तो हीरे हो नहीं सकते। तो छटनी हकीकत करना है भगत उसमें अति आवश्यक होता है, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि परमात्मा मुझे बाहर क्यों निकाल दिया। क्योंकि देखो, साल भर तक अगर स्कूल में बच्चा एडमिशन रहता है, तो टीचर बेवजह उनको स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकता। इसके लिए वो उनकी परीक्षा लेता है, ताकि बच्चा हमारे को ये ना कहे साहब आपने हमें जबरदस्ती स्कूल से निकाल दिया। जी। हाँ तो एक माध्यम चुनता है एग्जाम का कि भैया अब तुम्हें जितना पढ़ाया है उस आधार से अब तुम्हारे परीक्षा होंगी, और जो परीक्षा में जिसने सही उत्तर दे दिए, जिसने सही जवाब दे दिए, वो पास, बाकी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। कोई किसी को दोषारोपण नहीं करता कि भाई मुझे प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि भाई मेरा सामर्थ्य नहीं था, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, जिस कारण से मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया, उसके बाद परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेता है। अब परमेश्वर ने ये परीक्षा ले ली भगत जी। अब इस परीक्षा में जो कच्चे हैं वो साइड में हो जाएंगे, जो पक्के हैं वो टिके रहेंगे, है ना। हकीकत है दूसरा भगत जी। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों 1000 वर्षों तक ये मार्ग चलेगा, और बिल्कुल पानी की तरह चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब 1000 वर्ष तक इस काल भगवान के विधान अनुसार वो समर्थ परमात्मा तो यहाँ रहेगा नहीं शरीर में, वो भी जाएंगे अपनी अपनी लीला पूरी करके। हाँ तो उस परमेश्वर की जब आज उनकी सशरीर, जब आज उनकी उपस्थिति में इतना सब कुछ दंगल हो रहा है, तो सोचिए अगर जब परमात्मा यहाँ नहीं होंगे तो मार्ग भगत जी ये कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। सही। तो वो मार्ग उस समय परमेश्वर की अनुपस्थिति में कैसे चले, उसके लिए परमात्मा आज ये रिहर्सल हो रही है, ये तैयारी हो रही है। परमात्मा पूरा सिस्टम सेट करके जाएंगे, उन आत्माओं के हाथों में ये सिस्टम संभाल के जाएंगे, मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम देके जाएंगे, जो परमेश्वर की गैर मौजूदगी में सही तरीके से जैसे मतलब नाम दीक्षा की प्रक्रिया है भक्तों को, और जैसे जो भी है आने वाले समय में जो होगा। तो एक परमात्मा ने वो आत्माएं तैयार करके जानी है। वो ये जितने भी जो कांटे इस मार्ग में जो आने होंगे, क्या क्या कांटे आएंगे आने वाले समय में, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, तुम्हें किस प्रकार से वो काल अपने चालों में तुम्हें बांधेगा, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। तो आज 7 साल से वही सब कुछ हो रहा है। वो काल ने जो जो चाल आज चलनी है वो सारी चाल वो चलेगा, और परमेश्वर एक वो एग्जाम्पल बना देंगे कि देखो भैया, जब मैं जेल में था तो मेरी गैर मौजूदगी में काल ने इस तरीके से और किन किन लोगों को निमित्त बनाया, और किस किस प्रकार की उसने चाल चली मेरी आत्माओं को मुझसे दूर करने की। जैसे संजय दिल्ली वाला कभी कहता है कि मैं नानक की आत्मा हूँ, कभी कहता है कि मैं उपगने हूँ, कभी कहता है कि मैं तो मतलब अक्षर पुरुष हूँ, कभी कहता है कि साहब मैं तो मतलब तत्वदर्शी संत बन गया, जो मेरे से नाम नहीं लेगा वो पार नहीं होगा, है कि नहीं। दूसरा जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इन्होंने अपनी मनमर्जी से जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए कि भाई ठीक है भाई, नाम गुरुजी का, बाकी काम सारे हमारे, और परमेश्वर की वाणी है, काल ने कहा था भाई नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा,
जाओ जोग जी हाँ। संसारा, नाम तो तेरा रहेगा, बाकी उल्टे काम सारे मैं करूंगा। तो भगत बेचारा समझ नहीं पाएगा कि यार है क्या। दूसरा भगत इस भ्रम में रहेगा यार गुरु जी का भाई है भाई, माजाया भाई है, जो मर्जी वो बोले, वो अपने हिसाब से वो सोचे भगत है भाई, वो गद्दारी नहीं कर सकता भाई। यार वो बेटा बेटी अपने बाप से कैसे गद्दारी कर देंगे। तो ये भी भ्रम की, ये भी भगत की बहुत बड़ी मूर्खता होगी, अज्ञानता होगी, ये ज्ञान लेने के बाद में जो ये सोचे कि गुरु जी का भाई ऐसा नहीं हो सकता, या गुरु जी की बहन ऐसी नहीं हो सकती, या गुरु जी के माँ बाप ऐसे नहीं हो सकते। सर्वप्रथम तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि जब तुम गुरु को परमात्मा मान चुके हो, तुम सतगुरु कहते हो, तो ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, सतगुरु का कोई नहीं होता। वो स्वयंभू है, वो दुनिया को प्रकट करता है, वो दुनिया को जन्म देता है, उसको कौन जन्म दे देगा। सही बात है। एक लीला में तरीके से वो आए हैं, ये एक बात डिफरेंट है। और फिर भगत ये भी विचार करेगा इस परमेश्वर के ज्ञान से कि भैया जब परमेश्वर ने जब उस कमाल को मुर्दे से जिंदा किया, अपने बेटे से भी ज्यादा उसको प्यार दिया, खिलाया पिलाया, उसको आध्यात्मिक शिक्षा दी, और वो चल के जब काल का दूत हो सकता है, गुरुद्रोही हो सकता है, वो जब वो परमात्मा से गद्दारी कर सकता है आज से 650 साल पहले वाला, तो आज तो भगत जी घोर कलयुग है। उनके सगे उनके साथ में क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं कर चुके। तो ये भक्तों का निवारण करना परमेश्वर ने कि भैया अगर विश्वास करो, अगर इस मार्ग में आने के बाद में, तो केवल 3 ही चीजों पे करना। प्रथम तो मैं यानी खुद वो परमात्मा, दूसरा मेरा ज्ञान, और तीसरा वो आत्मा जो तुम्हें लगे कि ये परमेश्वर के ज्ञान आधार से चल रही है, बिल्कुल उसके ज्ञान उनके दिखाए मार्ग पे वो चल रहा है, तो ही आप उस भगत की संगति करना। तो ये भगत जी हमारी एग्जाम्पल है वर्तमान में, ये हमारे एग्जाम है, ये हमारी परीक्षा चल रही है भाई। और परमात्मा देखो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। 7 साल होगी, क्या किसी भी व्यक्ति ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा हमें जो पीले पर्चे दिखाई, जो ये मतलब भेजे जा रहे हैं, या कोई नकली ऑडियो भेजी जा रही है, या और कोई माध्यम, उस माध्यम के अलावा क्या किसी भी व्यक्ति ने, संगत वाले ने, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से आमने सामने खड़ा होके क्या कोई आदेश सुना है कि बेटा मेरा आदेश है ये, तुम ये करो? नहीं सुना ना। नहीं सुना। जिस प्रकार वो टीचर वो परीक्षा के हॉल में अगर उसका खुद का बच्चा भी बैठा हुआ है तो भी वो शांत रहता है, चुपचाप रहता है। बच्चा रोएगा, पापा ये बता दो भारत की राजधानी क्या है, वो नहीं बताएगा। तो वो सिस्टम सेम टू सेम चल रहा है, क्योंकि भगत जी वो सांसारिक एग्जाम है, ये आध्यात्मिक एग्जाम है। और जहाँ गुरु शिष्य का नाता हो जाता है वह एग्जाम होता ही होता है। भगत जी एक भगत आए थे हमारे पास जी, हमारे साथ काशीपुर पड़ता है 60-70 किलोमीटर दूर। जी, वो लड़के के दोस्त हैं, कुछ दोस्ती हो गई थी। तो अब वो आए गए, उन्होंने मिलना चाहा, लड़के बोले कि हम तुम्हारे पापा से मिलना चाहते हैं। क्या है ना, रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो भी। कोई बात नहीं, भगत जी वो आए थे, कई बार आए लगातार। अब जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो दास ने बात रखी उनसे, मैंने कहा भगत जी एक बात बताओ, आपने पहले ये बताओ अपना नाम दान कब लिया? कि नाम दान हमने 15 में लिया। मन की ठीक है। और आप मेरठ तो नहीं जाते? मन की मेरठ मैं जाता था, और मैं गया हूँ। हाँ भगत जी, और तुम तो फिर उसके चंगुल में आए पवन के और संजय के, वो तो गुरुद्रोही हैं। मन की भगत जी गुरुद्रोही कहते किसने, पहले बताओ। है ना, गुरुद्रोही। बट संजय को तो गुरुद्रोही कह सकते हो। मैंने खुद सुना गुरु जी के मुख कमल से कि कमाल ने अपना पंथ अलग खोल दिया था तो वो गुरुद्रोही हो गया था। तो संजय तो गुरुद्रोही हो सकता है, पर पवन की बात बता दो, कोई आश्रम खोला हो, कुछ नाम दिया हो किसी को आज तक, पवन को गुरुद्रोही कैसे कह सकते हो तुम? और भगत जी एक चीज तुम्हें सुनवाता हूँ, वीडियो। मैंने कि मुझे क्या सुनवाते, मुझे जो वीडियो सुनवाते ना ऑडियो गुरु जी के मुक्तमल वाली, वो नकली है। तो मैंने काफी टाइम पहले सुन ली भगत जी। तो देख, मुझे सुनवा कर दे, मन की सुनाओ या मत सुनाओ। तो उन्होंने सुनवाई ना वैसे मुझे, मैंने पहले ही सुन रखी थी। तो उन्होंने फिर कई बार है फिर मुझसे बात ना करी। में आना, ये तो भाई मेरठ वाले हैं, मेरठ जाना। मन के ठीक है, मेरठ में लूना कहते कि कत्ल कर दो किसी का, लाठी डंडों से सिर फोड़ दो।
या जनता का, भक्तों का पैसा लूट लो। पवन ने कभी ना बोला एक बार भी कि ना पैसा लूट लो जी। ये तो मैनेजमेंट कर रहा। और भगत जी 2014 में गया था, नामदान लिया था मैंने, तुमने 15 में यहाँ लिया है। जब एसपी आया था शंका समाधान में महेंद्र के दौरे, तो एसपी इसने वापस कर दिया था महेंद्र ने। मन की मैं मौजूद था उस टाइम वहाँ। तुम्हें तो पता, तुम्हें सच्चाई का पता ही ना भगत जी। और जब गुरुजी तारीख पे गए थे कार लेकर, तो ये शायद बीच में से लौटाए लाए थे, वहाँ से ले आए थे जी। तो भगत जी मन की मुझे पूरा पता है, वो तो मैं अनाड़ी था उस टाइम, इतना तो मुझे तब पता। अब तो मुझे जानकारी काफी हो गई। मन की 13-14 भगत मरे थे वहाँ महाराष्ट्र से आते हुए रास्ते में। अरे उनसे तो अच्छे मुसलमान नहीं, इनसे मैनेजमेंट वालों से उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उनकी लाशें भिजवाई वापस। इन्होंने पहला पर्चा निकाल दिया सुबह को ना, सतलोक पहुंच गए। अरे इन्होंने ठेका ले रखा भगत जी सतलोक का, गुरुजी अंदर करवा रखे इन्होंने, इन पर ठेका आ गया। अरे मन की प्रमाण दिखा दो मुझे, किसे देखे गए आदेश गुरुजी के नाम दे दियो। ये गुरुजी से बड़े हो गए क्या? अरे 550 ये केंद्र चल रहे हैं, नामदान केंद्र। तो भगत जी ये सब झूठ है। अरे आश्रम में एक जगह नाम दिया जाता था, ये 550 जगह दे रहे हैं। अरे भगत जी तुम्हें इतना ही ज्ञान ना होया? अरे गुरुजी तो इस काम को पहले भी कर सके थे, जब वहाँ के आश्रम में वो कांड हुआ था। भक्तों जिले वाइज वो खोल लियो मतलब सेंटर, नाम अपना ये दे करेंगे भगत। बताओ कहीं दिखा दो प्रमाण मुझे। तो भगत जी ना बोले फिर बाद में। ठीक है बताओ भगत जी, और बताओ। बस बड़े भाई दया परमपिता परमेश्वर जी की, और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी इसी तरह से अपना गुरु जी में दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहो। भगत जी जिब्या गुणगान नहीं कर सकती, इतना विश्वास है। बस 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 ये चाहते हैं हम तो, बस मालिक का तुच्छ जीव है हम, मालिक की अपना दया दृष्टि बनी रहे। सही है। और इससे ज्यादा क्या कह सके भगत जी, ज्ञान तो हमें है नहीं, अज्ञानी है। अब देखो जैसे सांसारिक जो भक्ति होती है, जो ये तुलसीदास जी ने जो दोहे कहे हैं कि वही कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरो पारा, लेकिन वो भगत जी सांसारिक वो 3 लोक की भक्ति तक के थे। अब यहाँ जो परमेश्वर की भक्ति है, इस भक्ति में भगत जी नाम से बढ़ के है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे कितना ही नाम जपते रहो तो रोजाना कोई काम नहीं करेगा। और विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे। हमने भगवान को नहीं देखा भगत जी, और ना हमें भगवान को देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हमें जो मिल गया, जो खुद एक भगत बन के, हमारा सतगुरु बन के, जिसने भगवान की जानकारी दे दी अपने आप को छुपा के हमारे लिए, वही सब कुछ है भगत जी। अब देखो भूखा आदमी है, अब उसको रोटी की आवश्यकता, भाई खाने की आवश्यकता है। जो उसको खाना खिला दे उसके लिए तो वो महान है। वो जो अनाज के भंडार है और वहाँ जो चौकीदार है, वो हमारे क्या काम का? बिल्कुल है। जिसने खाना खिला दिया, पेट की प्यास बुझा दी, शांत कर दिया, मरने से बचाया, वो हमारे लिए बड़ा है, वो महान है। अच्छा भगत जी कुछ जानकर होंगे आपको, जैसे महेंद्र है, इसके बारे में पता कुछ? जैसे बीमार था, ये तो भगत जी शुरू से बीमार था। ये ठीक कब हुआ था? ये तो आश्रम में भी गोलियों का थैला लेके खाया करता था, कभी डायबिटीज की, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की। ये तो शुरू से बीमार था। अच्छा। ये कभी ठीक हुआ ही नहीं। पहले शराब बहुत पीता था ना। अब शराब चलो पी ली, परमात्मा की शरण में आ गया, परमात्मा सब कुछ माफ कर दें, रोग भी काट दें, लेकिन फिर विश्वास नहीं हुआ। फिर हमेशा ये खुद ही वो गद्दी छीनने में लगा रहा। तो हमेशा इसके साथ में जो बैग रहता था उसमें गोलियां भरी रहती थी। अच्छा। हाँ, जबकि सारनाम जिस व्यक्ति को मिल जाए भगत जी, सारनाम ये विधान है भगत जी परमेश्वर का, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड की सबसे गुप्त और सबसे कीमती वस्तु है सारनाम। सारनाम, ठीक है जी। सारनाम बोले तो खुद वो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का रूप है शब्द, खुद वो परमात्मा। और जिसको परमात्मा खुद मिल जाए और सारनाम जिसको दे दे, मतलब सारनाम लेने का मतलब है परमात्मा को अपने हृदय में बैठा लेना। और परमात्मा जिसके हृदय में बैठ जाए भगत जी, वहाँ ये 2 कौड़ी की ये बीमारियां उसके आसपास आएंगी। हैं भगत जी बहुत बड़ी पावर है सारनाम की, मतलब प्रथम मंत्र की बहुत बड़ी पावर है। कुछ है ही नहीं उनके अलावा भगत जी, और इस है ही नहीं कोई पावर, है ही नहीं कोई और।
अब ये भगत जी विश्वास से बातें जाहिर होती है भगत जी, विश्वास से हमें इन चीजों को देखना होता है भगत जी, वैसे थोड़ी दिखाई देगी। अब वैसे तो गुरु जी लोगों के लिए दो कौड़ी के जीव हैं। पुलिस वाले पता नहीं उनका कैसे कैसे आज उनका मजाक उड़ा रहे होंगे जेल में, हम्म, है। लेकिन वो तो ज्ञान वाली जो आंखें हैं परमेश्वर की, वो ही तो उनको देख पाएंगे ना। वो आंखें परमात्मा ने आप और हमें दे दी, अब हम देख सकते हैं उनको कि वो कौन है। हकीकत है भगत जी। अब मेरे लिए तो मेरा बाप महान है भाई, मेरे लिए तो जो हमल की मेरी माँ बढ़ के है। अब पड़ोसी की माँ चाहे यहाँ की चाहे राष्ट्रपति, वो होगी पड़ोसी के लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ी है। मेरी माँ चाहे हाँ। गरीब है, चाहे जैसी भी है, चाहे लूली है, लंगड़ी है, मेरे वो मेरी माँ की जगह है, वो पड़ोस वाली, वो राष्ट्रपति वो नहीं ले सकती, हाँ। है कि नहीं। तो ज्ञान वाली आंखों से ही भगत जी सब कुछ ही मालूम पड़ेगा। और इतना सब कुछ भगत जी बताने के बाद भी अगर किसी को अभी तक भी अगर इस गुरु की पहचान नहीं हो पाई है, अगर ये गुरु समझ में नहीं आ पाया है, अगर ये ज्ञान समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि परमेश्वर पूरा कोर्स दे के गए हैं, कुछ बाकी नहीं रखा भगत जी, कुछ भी बाकी, मतलब हजारों बार तो परमेश्वर ने रिवीजन करवा दिया एक सृष्टि रचना को भगत जी। मालिक ने हजारों बार सुनाने की क्या आवश्यकता, क्या वो हमें याद नहीं हो सकती? खूब हो सकती है ना, बिल्कुल। लेकिन क्यों सुना रहे थे भगत जी? हम अच्छा हमारे भगत जी, एक अंदर बात बताओ, जी ये नित्य नियम है, जी गुरु जी ने कई बार बताया, मुख्यमंत्री से सुना दास ने, जी कि नित्य नियम और ये तीनों असुर निकम रमणी और संध्या आरती, ये तो कंपलसरी है, करनी ही करनी है। जी और नित्य नियम में क्या भगत जी, नित्य नियम में नियम ही तो है, जी ऐसे में जो नियम है उनका हमें आजीवन पालन करना है, जी 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 ऐसे में तो जी। उसी से हमें बहुत कुछ मिल जाता है भगत जी, नित्य नियम से। वो तो देखो आखिर भगत जी, जो साफ साफ पूरा जी, परमेश्वर ने जो नित्य नियम की पुस्तक दी उसमें भी लिखा हुआ भाई, जब तक इस पे अमल नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, हैं? हकीकत है। खाली ये पढ़ने से काम नहीं करेंगी भाई। पढ़ने से तो ठीक है, तुम्हें ये ज्ञान यज्ञ हो गया, लेकिन जब तक इन पे अमल नहीं करोगे कि वाणियां बोल क्या रही हैं, हमें करना क्या है, तब तक फायदा क्या फिर उस ज्ञान का भी, अगर उपचार नहीं है तो। अब मुझे ज्ञान हो गया है, मैंने किसी को बता दिया कि भाई साहब आपको कैंसर है और उसका इलाज है नहीं, तो वो ज्ञान भी किस काम का, वो तो ज्यादा मतलब टेंशन और बढ़ा देगा, है कि नहीं। ये कोई छोटी मोटी चीज है भगत जी। जब दास ने प्रथम बार नाम लिया परमेश्वर से, और जब दास अपने घर पे आया नाम दीक्षा लेके, और उसके बाद महीना 2 महीना निकल गया था, उसके बाद फिर दास एक बार गया समागम में, और क्योंकि उस समय मैंने इतने सत्संग नहीं सुने थे, और बहुत ज्यादा मतलब प्यास थी सत्संग सुनने की, तो रातों को मोबाइल में लगा लगा के मैं सो जाया करता था। अच्छा तो काफिर का अंग चल रहा था भगत जी, अच्छा। और परमेश्वर से जब नाम लिया 4 महीने बाद में, और जब काफिर का अंग मुझे 4 महीने बाद में मुझे दिखाई दिया, तो मैंने उसको सुना पूरा रात को। तो सुनते सुनते भगत जी मैं बहुत रोया पूरा, मैं मतलब मैं रोते रहा जब तक परमात्मा को काफिर का अंग सुनाते गए, क्योंकि काफिर का जो अंग था उसमें भगत जी एक आता कि वो काफिर जो खेले साड़ी, वो काफिर जो माता दे गाली। भगत जी सिर्फ एक माता को गाली देने के अलावा मेरे अंदर कोई विशेष गुण, मतलब कोई भी वो नहीं था गुण। सिर्फ मैंने मेरी माँ को कभी तू भी नहीं कहा, मेरे माँ बाप को। बाकी उस काफिर के अंग में कोई भी ऐसा वो कर्म नहीं है जो मुझ नीच ने ना किया हो जीवन में। और जैसे वो नाम लिया, और 4 महीने बाद जब मैं काफिर का अंग सुन रहा हूँ, तो मैं रो इसलिए रहा था कि आज मेरे अंदर एक भी अवगुण नहीं हूँ उनमें से, ऑटोमेटिक। तो फिर सुबह सुबह वो परमात्मा भगत जी, मेरी आंखें खुली हुई, मैं सो नहीं रहा था, गांव में था, झोपड़ी में सो रहा था, और तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा, और मेरी जो खाट थी वहीं पे एक सफेद, वहां पे एक चेयर डली हुई थी प्लास्टिक की। तो सुबह 5 बजे मेरी आधी आंखें खुली हुई, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जो चाची थी वो जो मतलब की झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि गांव में लोग सबसे उठते पहले माता बहनें पहले झाड़ू निकालती हैं, तो वो झाड़ू निकाल रही थी, बिल्कुल शांत माहौल था। और 5 बजे वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज सफेद पोशाक में आए, चेयर पे बैठ गए, और 5 मिनट तक दास के साथ में बात करी। लेकिन ध्यान मुझे केवल यही रहा कि बेटा, ये जो तीनों टाइम की आरती हैं, बस ये तू टाइम टू करते रहना, मैं सदा तेरे साथ में रहूंगा, और कभी भी अपने आप को मेरे से दूर मत समझना। अच्छा। ये परमात्मा ने मुझे सर्वप्रथम ये आदेश दिया था। फिर कुछ समय बाद में जब ये बरवाला कांड हो गया, उसके बाद में, क्योंकि उस समय तक भी भगत जी मुझे इतना ज्ञान नहीं था भगत जी। देखो मुझे तो 2000 ये
आप मोटा मोटा ये समझ ली कि 2018 के बाद से अच्छा। मैं गुरुजी को साक्षात कबीर परमात्मा मानने लगा हूँ अपनी हम्म, आत्मा से। उससे पहले हाँ, मेरे लिए गुरुजी सब कुछ थे, लेकिन हम्म, मुझे नहीं पता था कि भाई गुरुजी ही परमात्मा है। हाँ, मुझे इतना पता था कि ये गुरुजी ये परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। समर्पित मैं उनके लिए उस समय भी उतना ही था जितना मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, उस समय तक मैं गुरु और परमात्मा को शायद मैं दो समझ रहा था। हाँ, 2018 के बाद परमेश्वर ने क्या दया करी वो मालिक जाने भगत जी। उसके बाद परमेश्वर ने इस पूरे भेद को ही मेट दिया, समाप्त कर दिया। तो हाँ, बरवाला कांड के काफी समय बाद में, जब दास ऐसे ही था, इतना ज्ञान आधार नहीं था, और काफी लोग ये बोल रहे थे कि भाई परमात्मा सतलोक चले गए, परमात्मा सतलोक चले गए, तो मैंने कहा भाई परमात्मा तो वहां बैठे हैं, जाएंगे कैसे सतलोक, हम्म, है ना। तो मुझे फिर मतलब कि सौपन आता है भगत जी, और जैसे परमात्मा 4-5 लोगों के साथ में जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे परमात्मा के दौड़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि परमात्मा हमें छोड़ के मत जाओ। तो हम्म, परमेश्वर ने थोड़ा सा मतलब चलते चलते परमात्मा पीछे मुड़े, दास को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा याद है ना, 3 समय की हाँ, आरती करते रहना। हम्म, परमेश्वर ने कहा बेटा 3 समय की आरती करते रहना। हम्म, अब ये सौपन तो दास को था, लेकिन आदेश तो पूरी संगत के लिए होता भगत जी परमात्मा का, हाँ, है कि नहीं। अब जैसे कोई, अब जैसे आर्मी है, हम्म, अब आर्मी का कोई कमांडर है, हम्म, ठीक है। अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो सेना का जो अध्यक्ष है, वो केवल उस एक व्यक्ति को देगा आदेश कि भाई सारी सारी सेना को ये आदेश है। वो सबको नहीं कहेगा, वो प्रधानमंत्री जा जाके कि भाई तुम्हें अब ये करना है, ये करना है। वो केवल हम्म, एक को कहेगा या फिर वो 2 को कहेगा, और बाकी हम्म, फिर आगे वो पूरी संगत के लिए वो होता है आदेश। हाँ, तो ये भगत जी जो आरतियां हैं 3 समय की, ये कोई साधारण चीज नहीं है भगत जी। इन हाँ, आरतियों में सारे तो मंत्र हैं, हम्म, इन आरतियों में सारी शंकाओं का समाधान है, हम्म, और इन आरतियों में वो मुख्य मुख्य वाणियां हैं जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग के लिए भगत जी काफी हैं। अगर नित्य नियम की अगर प्रत्येक वाणी को यदि हमने समझ लिया और उनमें से 50% को भी यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया, भगत जी इस लोक में परमात्मा छोड़ेगा नहीं। हम्म। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि बस करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात। अच्छा भगत जी, हमारे साथ एक समस्या है। जी। सुबह का जो नित्य नियम है उसे हम पढ़ के नहीं कर पाते। अब वो जो आपकी कारण है जी। हमारी आंखों में जो है थोड़ी कमजोरी है। हम्म। हम्म। अब जो आंखों से अब अंधा है फिर वो क्या करेगा। भगत जी वो सुन ही सके वो तो। हाँ, तो परमेश्वर ने कब कहा कि भाई तुम्हारे को पढ़ के करना जरूरी है। जिसकी आंखें सही हैं, जिसके पास समय है, वो बैठो भी, वो उसको पढ़ो भी हम्म, परमेश्वर के साथ साथ, क्योंकि परमेश्वर खुद उस नित्य नियम को बनाने वाले, वो खुद वो हम्म, उन्होंने एक वीडियो बनाया तीनों हम्म, समय की आरती का। खुद वो परमात्मा जिसने पुस्तक लिखी है, जिसको देखने की जरूरत नहीं है, शब्द जिसकी आंख, भाई शब्द और वाणियां जिसकी आंखों के सामने चलती हैं, लेकिन फिर भी वो आप और हमें ये पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि पाठ का मतलब क्या होता है। पाठ का मतलब होता है उसको पढ़ना, उसका पठन करना। हाँ, पठन करने से हमारा उसमें जो मतलब कि दोहरा हमारे को फायदा है, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें रहेगा कि परमेश्वर क्या वाणी बोल रहे हैं, मैं उनके साथ साथ में क्या वाणी बोल रहा हूँ। अगर हम उस पुस्तक को साइड में लेके अगर वैसे परमेश्वर के साथ साथ वाणी करेंगे हाथ जोड़ के, ठीक है, तो भगत जी हमारा ध्यान उस वाणी पे रहेगा नहीं, मन कहीं न कहीं भटकता रहेगा। तो जिसके पास समय है, जो सामर्थ्यवान है, जिसकी आंखें सही हैं, वो बैठ के करे परमेश्वर की दया से, जैसा मालिक ने निर्देशित किया हुआ है। और कोई ऐसा है जिसको कोई मोतियाबिंद है या कि भाई आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए परमेश्वर ने फिर उनके लिए फिर ये आदेश है कि भाई आप चाहे अगर समय है तो अपना बैठ के अपना ध्यान लगा के करो, हैं। अगर समय नहीं है, आप अपना कोई काम कर रहे हो, अपना बिजी हो, माता बहनें सुबह सुबह कोई काम कर रही है, पोंछा लगा रही है, अपना कोई खाना बना रही है, तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा हाथ अपने बेलन चकले पे चलाते रहो, कान अपने परमात्मा की वाणियों पे रखो। बहुत इसीलिए तो हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि भाई ये सहज मार्ग है। अगर इस मार्ग में भी अगर तुम भक्ति नहीं कर पाए तो तुम जीवन में कभी पार नहीं हो सकते, क्योंकि फिर सांसारिक भक्ति तो कितनी कठिन है होती, एक एक पैर पे काल भगवान खड़ा करके तब करवाता फिर। बिल्कुल भगत जी। तो इससे आसान भक्ति इस पूरी सृष्टि में नहीं है भगत जी। नाम उठत नाम नहीं। बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खातर तुम लेट के कर लो, तुम नहाते नहाते कर लो, तुम लेटरिंग कर रहे हो उस समय कर लो, बाथरूम 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 करते करते तुम परमेश्वर को याद कर लो, उसका नाम जप लो। आत्मा से परमात्मा का संबंध है, शरीर और बाथरूम से कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ,
अब इतना सहज मारा गया भगत जी, परमेश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया, खोल के बता दिया, और ये भी कह दिया कि भैया अगर तुम ज्यादा नाम भी जाप नहीं कर पाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रख लेना, बस विकारों से दूर हो जाना और मर्यादाओं में रहना, तो भी परमात्मा पार कर देगा। जिस प्रकार डॉक्टर कहता है ना भाई, अगर तू मान लो, अगर तू गोली अगर 2 टाइम की बजाय अगर तू 1 टाइम भी अगर तू खा लेगा, और अगर तू नियम अगर पूरे निभाएगा, अगर तू मर्यादा में रहेगा, मैंने बोल दिया कि तेरे को अचार नहीं खाना, तू नहीं खाएगा, दही नहीं खाना, नहीं खा रहा है, अगर तू परहेज में रहेगा और गोली चाहे 1 टाइम थोड़ी खा ले, तो भी तेरा रोग निवारण हो जाएगा। लेकिन नियम तोड़ के चाहे तू सारा दिन गोली फांकता रहे, वो काम नहीं करेगी। वही आध्यात्मिक मार्ग में है। अच्छा भगत जी, ये जो ओम प्रकाश है हिमाचल वाला जी, इससे बात हो जाती है क्या कभी? नहीं भगत जी, मेरी किसी भी मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से कोई बातचीत नहीं होती है काफी लंबे अरसे से। और ओम प्रकाश जी से भी मैं भगत जी 2016 या 17 में ही मिला था, जब वहाँ पे करनाल में एक छोटा सा प्रोग्राम था। उसके बाद से लगभग 5 साल हो गई, ओम प्रकाश जी से मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना मैंने कभी उनको फोन किया। बीच में उनका फोन आया था लगभग 3 साल पहले, ऑडियो आप सभी ने सुनी हुई होगी। हाँ, वो तो सुनी थी। बस उसके अलावा मेरा किसी से ना कोऑर्डिनेटर से संपर्क है, ना किसी नामदान संचालक से है, ना गुरुजी के कलयुगी परिवार से है, किसी से नहीं है। मैंने कई बार किया भगत जी फोन, वो तो उठाता है ना, या तो कोई लड़की है या उनकी घर से है, वो उठाती है। देखो वो भगत जी नहीं उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतने दोष समाहित हो चुके हैं, इतने दोष समाहित हो चुके हैं भगत जी, उनको इच्छा नहीं करती कि मैं किसी भगत से बात करूं। उनकी इच्छाएं मर चुकी है भगत जी। वो उनकी किसी भगत से बातचीत करने की कोई इच्छा बाकी नहीं है भगत जी। वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं है कि भाई मैं किसी भगत से बात करूं, उसको कोई समस्या है, कोई शंका है, तो मैं उसका समाधान करूं परमेश्वर के ज्ञान से। वो उनके अंदर नहीं है। अब उनका खाता जो है ना भगत जी, बैंक अकाउंट जो है, वो परमेश्वर ने उनका बिल्कुल सील लगा रखा है, बंद है। जितना पैसा उसके अंदर है उतना वो खाते रहो, आगे का उनका खाता बंद है, ना आ सकता ना जा सकता। क्योंकि सारनाम की जो कमाई है, सतनाम की जो कमाई है, वो यहाँ पे नष्ट नहीं होगी, चाहे आप कितनी मर्यादा तोड़ दो। चाहे आप सतनाम का जाप कर रहे हो, आप चाहे शराब पियो साथ में, ठीक है, आपकी जो कमाई है वो आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन उस शराब पीने से पहले आपने जो कमाई जो कर ली, वो कमाई आपकी यहाँ बर्बाद नहीं होगी भगत जी, ये तो ऊपर बर्बाद करेगा काल। यहाँ जैसे आपने शराब पी रहे हो, आप बीड़ी पी रहे हो, साथ में आप सतनाम का जाप कर रहे हो, प्रथम नाम का जाप कर रहे हो, वो जो आपकी जो कमाई है, वो कमाई आपके अंदर वो दुर्बुद्धि पैदा करेगी। फिर गुरुजी ने क्या कहा कि ये राक्षस और ऋषि ये क्या थे? ऋषि लोग वो थे जो मर्यादा में रह के अपनी भक्ति करते थे, अपने मंत्रों का जाप करते थे। फिर कुछ लोग थे, वो राक्षस क्यों हुए? वो वही ऋषि लोग थे। फिर उन्हीं ऋषियों में से राक्षस वो हो गए जो शराब पीने लग गए, उल्टे सीधे काम करने लग गए, साथ में वो नाम भी जाप करते थे। तो नाम जाप से तो उनके अंदर वो शक्ति आ गई, और वो जो विकार थे, जो उल्टे काम थे, वो करने से उनके अंदर वो दुर्बुद्धि आ गई, जिस कारण से वो राक्षस कहलाए। फिर तो ये राक्षस की जो भूमिका है वर्तमान में, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा निभा रहा है भगत जी। ये भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन ये मर्यादा में नहीं है। तो भक्ति से तो इनमें शक्ति, और उल्टे काम करने से इनके अंदर विकार, ये दुर्बुद्धि। अच्छा, वो राजस्थान में जो बता रहे थे वो दुष्कर्मी कौन कौन थे? वो राजस्थान के नहीं है भगत जी, वो मध्य प्रदेश का धार जिला है। धार जिले में राजगढ़ नामदान के अंदर है। वहाँ पे एक आदिवासी भील समाज की जो 3 बच्चों की माँ थी बहन, उसके साथ में वहाँ उन लोगों ने ज्यादती की है, बलात्कार किया है उस बहन के साथ में 8 दिन तक। अच्छा जी। तो उसमें रिपोर्ट हुई, क्या हुआ? भगत जी रिपोर्ट कौन करवाएगा? वो बेचारा भील समाज का, वो आदिवासी, नया नया वो भगत जुड़ा था, और ये लोग इतना बड़ा संस्था लेके बैठे हैं। अब विष्णु साहू है जो मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वो पिछले 4 साल से वहां पे राजनीति कर रहा है। कभी कांग्रेस को, कभी शिवराज चौहान को वोट देता है, कभी उसको कमल हसन, क्या नाम उसका, कमलनाथ, कांग्रेस वाला, कभी उसको सत्संगों में बुलाता है, सत्संग को आशीर्वाद दिलाता है, उनको विश्वास दिलाता है कि हमारे 3.5 करोड़ भगत हैं। तो वो 4 साल से क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए वो राजनीति कर रहा है? वो ऐसे मौके पे तो उनका फायदा उठाएगा, तो कैसे FIR हो जाएगी भगत जी? सही कह रहे हो। और दूसरी बात, जैसे जो सुनने में आया था, और वो हकीकत भी है, इन लोगों ने गुरुजी का आदेश बता के, मैनेजमेंट वालों ने, कि भाई ऐसा ऐसा कोई मामला, इन्होंने हकीकत नहीं बताई, इन्होंने उसी चीज को दूसरे रूप में पेश कर दिया
और कहा कि भाई हाँ, गुरुजी की बदनामी हो जाएगी, गुरुजी का आदेश है कि उसका जो पति है उसको पैसा इकट्ठा करके देना है ताकि वो आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना करे। तो मेरे जहां हाँ, तक मेरा आइडिया भगत जी, उसको 15 से 20 लाख रुपए का इंतजाम करके उसको दे भी दिया गया ताकि वो अपना मुंह अच्छा, बंद रखे, वरना कोई भी ऐसा ऐसा पति नहीं होगा जो भगत जी उसकी एफआईआर नहीं करेगा जिसकी पत्नी के साथ में ऐसा दुष्कर्म किया गया हो। सही कह रहे हो भगत जी। तो पैसा इनके पास है बस, ही भगत जी, और संगत मूर्ख है ही। सबसे बड़ा फायदा तो संगत का उठाया जा रहा है ना। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। मतलब संगत का ही तो इन्होंने शारीरिक शोषण कर दिया हाँ, है, और उस शोषण की आवाज को दबाने के लिए संगत से ही पैसा लेके उनको दे दिया। हम्म, मतलब संगत का सिर और संगत का ही जूता। बिल्कुल मजा ले रहा है मैनेजमेंट। सही कह रहे हो भगत जी। तो बताओ समझाएं किसको भगत जी। ये लेकिन तो समझ से बाहर की बात होगी ना भगत जी। कोशिश जारी है, क्योंकि भगत हम्म, जी भूमिका वही होगी। परमात्मा हम्म, 27 साल से लोगों को समझा रहे हैं, हम्म, और 27 साल से कितने लोग समझे। अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या का यदि आप वो निकालो औसत, तो 8 अरब की जनसंख्या में से 2014 तक 14.5 लाख भगत थे। हम्म, 1% भी नहीं है भगत जी। और हमें इस बात की तो खुशी है ना हम्म। कि महज, अच्छा भगत जी, जी, ये पहले कितने भगत थे साढ़े ये? साढ़े 14 लाख तो भगत थे 2014 बरवाला कांड तक। खुद इन मैनेजमेंट वालों ने जो जो पुस्तक थी जो इन्होंने जजों के खिलाफ जो लिखी थी ना, कि हम्म, वो कौन सा है, न्यायालय की गिरती गरिमा, हम्म, उसके पेज नंबर 38 पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि अक्टूबर 2014 तक संत हम्म, रामपाल जी के कुल भक्तों की संख्या 14.5 लाख। अच्छा। अब इससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और वैसे भी हकीकत है आपको, तो जी, मालिक ने बताया तो शायद 7-8 लाख शहर थे करोथा कांड के लगभग। हाँ, तो उसके बाद देख लो, फिर 2 साल परमेश्वर अंदर रहे, 9 में आए, 9 के बाद 5 साल तक सत्संग किए, तो कितने जुड़ेंगे हाँ, तो वही 14-15 का हिसाब है। भाई। हर महीने समागम में जो है मतलब 15-20 हजार भगत आया करते थे। अच्छा, तो उस हिसाब से भी वही आइडिया बैठता है 14-15 लाख का ही। और ये साहब करोड़ 2 करोड़ और 3 करोड़। देखो, राजनेताओं को तो खुश करना पड़ेगा ना। वो राजनेता कोई 1000-2000 से थोड़ी खुश होता है। उसको तो बोलना बिल्कुल। पड़ेगा साहब 2.25 करोड़ है, साढ़े साढ़े 3 करोड़ है। हम्म। वो तभी तो होंगे खुश। हाँ भाई, इतने लोग हैं तो कम से कम 20-30 लाख तो वोट देंगे। अब भगत जी कक्षा 4 का बच्चा जानता है जी, कि सांच बराबर तपने झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। जानते ये भी हैं, हम। लेकिन भगत जी जानते ये भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म, ज्ञान हम्म, मैनेजमेंट को आप और हमारे से ज्यादा है। मैनेजमेंट कौन? हम्म, जो हम्म, गुरुजी के जो परिवार वाले हैं, हम्म, महेंद्र है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये कोई आज के थोड़ी जुड़े हम्म, हुए हैं। हाँ, सारनाम, ये कहते हैं कि हमें सारनाम मिला, तो सारनाम इन्होंने ऐसे थोड़ी प्राप्त कर लिया। हम्म, ज्ञान तो है इनको, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी। लेकिन एक परमेश्वर की वाणी है कि जैसे गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि भाई तुम लोग बार बार कहते हो कि भाई तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि परमात्मा सब कुछ हम्म, तेरा है, तन मन धन मेरा है, और ये तेरा तेरे को अर्पण परमात्मा, मेरा क्या लगे। हम्म, तो गुरु जी कहते हैं वो तो भाई खाली तुम 2 रुपए की अगरबत्ती हाथ में लेकर खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, हम्म, लेकिन जिस दिन वो दोगे ना मेरा मुझे, हम्म, तो परमेश्वर कहते हैं कि तन मन धन सब मेरा, ये तो है ही मेरा, नालायक तेरा है क्या। तन मन धन हाँ, सब मेरा, लेकिन ये मेरा मुझको जिस दिन देगा तब कालजा पाटेगा तेरा। हम्म, तो ज्ञान तो हमने ले लिया परमात्मा से, लेकिन अब उस ज्ञान का जो परिचय था भगत जी वो देना बाकी था। हम्म, कि परमेश्वर, हम आपने हमें जो अनमोल ज्ञान दिया उसको हमने अपने हृदय में कितना समाया, हाँ, या फिर हमने उसको पाद की तरह जो हमल की उड़ा दिया ऐसे ही। हम्म, तो वो था भगत जी। तो इन्होंने ज्ञान तो सुना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, लेकिन उस ज्ञान को हम्म, भगत जी अमली जामा पहनाना, उसको अपने विचारों में समाहित करना, अपने चरित्र पे लागू करना, वो होता है असली ज्ञान को ग्रहण करना। बाकी तो कौन नहीं हम्म। सुन रहा ज्ञान। टीवी चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन कितने लोग उन्हें मानने को आज तैयार हैं। अब हाँ, सही कह रहे हो भगत जी। 27 साल से गुरुजी सत्संग कर रहे हैं,
और 27 साल से गुरुजी सत्संग करते करते अगर बीड़ी माचिस दारू वगैरह का अगर जिक्र नहीं करते तो मुझे नहीं लगता भगत जी जो बरवाड़ा है, जो पूरा शहर, वो भी आश्रम के लिए छोटा पड़ जाता। है ना, इतनी संख्या हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने नियम कंपलसरी कर दिए, तो लोगों ने ज्ञान तो सुना लेकिन उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाए कि भैया ये छोड़ देंगे तो फिर समाज में कैसे जिएंगे, रिश्तेदारों को कैसे खुश रखेंगे, अपनी मौज मस्तियां कैसे पूरी करेंगे, हैं? मेरा तो पार्टीबाजी करना बंद हो जाएगा। मेरा तो बहुत बड़ा ऑफिस है, मेरे को तो बड़ी बड़ी पार्टी में जाना पड़ता है, बॉस लोगों की बात माननी पड़ती है, मेरा तो धंधा फेल हो जाएगा। उसको अपने ऊपर लागू करने में जोर आता है भगत जी। और जिसने लागू अपने ऊपर कर लिया भगत जी, वो है उस परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकार करना। सुनना अलग चीज है, ज्ञान को स्वीकार करना अलग चीज है भगत जी। अच्छा भगत जी एक बात बताओ जी, हम लड़के की शादी कर रहे हैं जी, लड़का अनुपदेशी है, लड़के की मम्मी भी अनुपदेशी है, और जो लड़के के ससुराली हैं वो राधा स्वामी वाले, और भगत जी शादी ये मान के चलो हमारी तो कोई मांग नहीं थी, पर वो जो कुछ देना उन्हें दे रहे हैं जी। अब इसमें जैसे का हमारे हम मिलाप होते हैं, वो करने हैं या नहीं हमें? देखो भगत जी बात ऐसी है, अब आपने पूछा तो दास आपको बता रहा है। आप अकेले उपदेशी हैं, ना बच्चा उपदेशी है, ना आपका अन्य जो परिवार है वो उपदेशी है, ना ही सामने वाली पार्टी कोई उपदेशी है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सामने जो लड़की का पिता है वो अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को कुछ देगा, जो भी मतलब गाड़ी घोड़े गहना गाठी जो भी दे। अब इसमें दो बातें भगत जी। पहली बात तो ये है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आपका परिवार यदि आपके कंट्रोल में है और शादी अगर आपकी देख रेख में हो रही है तो भगत जी आप उनको स्पष्ट मना कर दें, उनको पहले ही, शादी से पहले ही आप उनको स्पष्ट मना कर दें कि भाई देखो, मेरे घर में अगर आपने अपनी बच्ची को भेजना है तो मेरे घर में केवल सिंपल तरीके से आपने अपनी बच्ची को भेजना पड़ेगा। मेरे घर में परमेश्वर की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, 2 रोटी घर में बनती है, तो पहले आपकी बच्ची को खिलाएंगे, बाद में हम लोग खाएंगे। ठीक है, ये आपने भगत जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये भगत जी विधान है परमात्मा का, आपने उसको बोलना पड़ेगा। और आपके अंदर भी ये भाव होने चाहिए कि वास्तव में मैं उनकी सुई भी ना लूं। ऐसा नहीं कि भाई आप अंदर से चाह रहे हैं और उसको बोल रहे हो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है। आपने उनको बोल दिया, ठीक है, और बोलने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो भगत जी चूंकि आपका पूरा जो परिवार है वो आपका अनुपदेशी है, फिर अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपकी फिर परिवार में नहीं चलेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप जी को चुप हो जाना है। नहीं, हम तो चुप हो गए, फिर आप जी को चुप हो जाना। एक बात और बताओ, हमने वैसे मना कर दी थी उनसे कि मांग क्या तुम्हारी, हमारी मांग नहीं है 1 रुपए की भी। बच्चे की बात है, बच्चा हमें पसंद है जी, और जिसने लड़की दे दी उसने रख क्या लिया जी। ये भगत जी हमारी मांग थी। फिर दोबारा भी हमने कही, उन्होंने पूछा, मन की हमारी कोई मांग नहीं है, 2 लड़के आपका, 1 हमारा, 3 है बराबर के, कैसी समझ लो आप। अच्छा, तिवारा जब हम वहां से चले, मन की देखो ऐसा है, मेरे लिए कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही है। उन्हें पता नहीं है वैसे ये किसके उपदेशी है, और वो मानते भी नहीं भगत जी। अगर हम डायरेक्ट कह देते तो भगत जी शादी ना भी कर सकते 1%। का सोचना पड़ता है। तो भगत जी उसमें जैसे मिलाप होते हैं, अब उन्होंने मुझे 2000 रुपए दिए थे मिलाप में शुरू में, तो वो पैसे मैंने गीता तेरा ज्ञान अमृत उसमें रख दी, जब गुरु जी आ जाएंगे तो अपना उनकी जोत या जो भी होगा हम उसे चढ़ा देंगे वहाँ। और भगत जी आगे के लिए हम उनसे मना कर देंगे, और मना कर दिया कि मिलाप ना करना, पैसों से हम वैसे मिलेंगे बिना पैसे के। अब बताओ हमारी सोच गलत है या सही? गुरु जी की कृपा। देखो भगत जी, जो फर्स्ट टाइम आपके साथ जो हुआ, 2000 रुपए उन्होंने आपको दिए मिलाप के समय,
हाँ। वैसे तो वो परमेश्वर की मर्यादाओं के खिलाफ है, क्योंकि परमात्मा इन रस्मों रिवाजों को, जो ये फालतू की जो रीति रिवाज है, परमेश्वर इनको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। और परमात्मा चाहते हैं कि इन रस्मों रिवाजों को, जो ये समाज के लिए जो सिरदर्द है, इनको खत्म करने में मेरे बच्चे मेरा सहयोग करें। लेकिन आपने, अब आप जी समझ सकते हैं कि आपसे ये परमात्मा की मर्यादाओं में त्रुटि हुई है। हैं, लेकिन भगत जी जो पहली गलती होती है, वो माँ बाप भी अपने बच्चों की जो हमल की प्यार से उसको डांट के उसको क्षमा कर देते हैं। आपके भाव अच्छे थे, आप उनका सामना नहीं कर पाए, वो एक बात दूसरी है, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान का कहीं न कहीं मतलब कच्चापन था कि भाई आप उनका सामना नहीं कर पाए, आप उनके सामने खुल के नहीं बोल पाए, या उनको वापस अपनी जेब में रखने के लिए आप उनको विवश नहीं कर पाए। क्योंकि क्योंकि वो व्यक्ति और आप दोनों जो मतलब संबंधी, आप दोनों की पावर है बराबर। जब सामने वाला आपको अपनी जेब में डालने के लिए विवश कर सकता है, तो क्या आपके सिर पे जो है परमेश्वर का हाथ है, आपको ज्ञान है, क्या आप उसको अपनी जेब में वापस डालने के लिए विवश नहीं कर सकते थे? लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि ये आपके ज्ञान का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कच्चापन था। लेकिन आपने ये सोचा कि भाई मैं जो है परमेश्वर को भेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इसी आधार से हो सकता है कि वो परमेश्वर आपकी इस गलती को माफ करे, क्योंकि वो पैसे आपका अपने निजी जीवन में यूज करने का कोई मकसद नहीं था, ठीक है। लेकिन आगे से भगत जी हमने ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे से हमने वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि जो गलती आप कर चुके वो कोई छोटी गलती नहीं थी भगत जी। गलती कोई छोटी नहीं। गुरुजी ने क्या कहा, भाई जहर है, जहर की चाहे बोतल पी लो, चाहे एक टपका अपनी जीभ पे रख लो, जहर तो अपना पूरा काम करेगा, ठीक है। लोगों आगे भगत जी हमें विशेष सावधान होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब भगत जी समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब परमात्मा तो चाहते हैं कि अब जैसे आप हैं भगत जी, आपका बच्चा अगर गलत लाइन पे चल पड़े और आपको मालूम पड़े कि मेरे इतने समझाने के बावजूद भी, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद भी मेरा बच्चा किसी की कुसंगति में पड़ के बीड़ी पी रहा है, शराब पीना शुरू कर रहा है, सोचो आपकी आत्मा में भगत जी, आपके दिल पे क्या वो मतलब वो गुजरेगी, है? अब सही कह रहे हो भगत जी, है कि नहीं? छोटी सी वो कोई, हाँ जी बोलिए। कमी थी मेरे अंदर, जी आपसे बताइए जी। भगत जी, मेरे घर को सतंगा था को एक हमारा भतीजा, उसने हमारे लगभग 45,000 रुपए डाल रखे हैं। एक भाई हमारा, उनने 1 लाख रुपए डाल रखे हैं हमारे। और जो तीसरा भाई हमारा, वो क्या करता है कि हमने जमीन ली थी 15 साल पहले, तो उन्होंने कहता है इसमें से 10 बीघे जमीन दे, जो का उस खाते में उसका नाम भी नहीं है। अब भगत जी दास बड़ा परेशान, और दास को समस्या है थोड़ी हार्ट की, दिल घबराता मतलब। अब भगत जी दिल घबराना, आप समझ जाओ, खुशी में भी घबराना, हर गम में भी घबराना। तो भगत जी कैसे बचा जाएगा? तो वो पैसे भगत जी दास इस वजह से वापस ना कर सका, या ना कह सका, या पहली बार समझ लो कि दिल की वजह से, दिल थोड़ा मेरा घबरा। कल तो बहुत ही घबरा गए भगत जी अपने आप। अब कैसे समझे? देखो भगत जी, समस्याएं, देखो ऐसा है, समस्याएं परेशानियां हर किसी के सामने हैं, लेकिन हम भक्ति मार्ग में हैं भगत जी। और ये आपके सामने जब ऐसी ये परिस्थिति आई ना, तो ये परिस्थिति भगत जी उस समय आपकी परीक्षा थी। और जाहिर सी बात है भगत जी, बच्चा जब तक सातवीं क्लास के एग्जाम को पास नहीं कर देता, तब तक टीचर उसको आठवीं क्लास में नहीं भेजता है। अगर वो उसको जब तक वो पार नहीं होगा, तब तक उसको 7वीं का ही एग्जाम देना पड़ेगा बार बार। इसी प्रकार भगत जी हमारे जीवन में सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद में अगर हमारे सामने ऐसी यदि कोई धर्म संकट वाली या कोई विकट परिस्थिति पैदा होती है, तो जाहिर सी बात है उसका एक ही संकेत है कि परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये हमारी अभ्यास चल रहा है, हमारी रिहर्सल देख रहा है परमात्मा। और जब तक हम उस बाधा को ज्ञान आधार से पार नहीं करेंगे हिम्मत करके, तब तक वो बाधा भगत जी जीवन भर हमारे सामने आती रहेगी। अगर हमने आगे बढ़ना है तो उस बाधा को हमने पार करना पड़ेगा। अगर उस समय नहीं कर पाते हो तो ऐसी ही कोई बाधा फिर आपके जीवन में आएगी। ऑटोमेटिक ये सिस्टम है, ये विधान है परमात्मा का, ये ऑटोमेटिक, ये परमेश्वर का विधान है। जब तक आप
उन बाधाओं को पार नहीं कर लोगे जो बाधा आपके सामने है, तब तक ना तो आप आगे बढ़ सकते, और वैसी बाधाएं हो सकता है उनका उनका रूप कोई दूसरा हो, घटना कोई और प्रकार की हो, लेकिन वो आपको पार करनी पड़ेंगी भगत जी। हिम्मत आपने करनी पड़ेगी, परमेश्वर ने आपको रास्ता दिया हुआ है। अब भगत जी आज ही जो है एक आरएसटी की खबर आई कि आरएसटी की खबर आई, आरएसटी में जाना है। आरएसटी क्या? टेक में। अच्छा। तो दास ने तो मना कर दी, ठीक है भाई हम नहीं जाएंगे, किसी का जन्मदिन हो या छठी हो या ये आरएसटी हो, सबने साफ मना कर दी। और ना भगत जी आप आज तक खाई है। हम जबरदस्ती पिताजी की आरएसटी हुई थी तो उसमें मजबूरी हो गई थी, वो भी इनसे समिति वालों से पूछ के तब कुछ खा लिया था हमने कि 5 भाई हम 4 डट गए कि भी आरएसटी करो। तो भगत जी हम भी मजबूर हो गए। 2017 की बात है भगत जी। भगत जी मजबूर हो गए, हमने गन्ना गिर दिया उनके नाम पर। हम पैसे देते तब भी हमारे दब गए थे, ना देते तब भी दब गए थे। वैसे लड़का है हमारा जो घर का मुखिया दास ना है। दास तो अपने काम से काम है, बकाया कुछ नहीं। कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा जो है मतलब कि संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा संध्या आरती का भी दास को है ना, तो मेरा भगत जी निवेदन आपसे ये है। देखो दास ने भी नाम लिया, तो ऐसा नहीं है कि भगत जी नाम लेते ही दास कोई बिल्कुल ऐसा हो गया था कि साहब मेरे से कोई मर्यादा नहीं टूटेगी, मैं कोई मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। ऐसा नहीं है भगत जी, परमेश्वर के अलावा। क्योंकि परमेश्वर ने जब एक भगत के रूप में 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा ली थी, तो परमेश्वर ने हम ये पूरे नहीं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं, गुरुदेव की। अच्छा परमात्मा। तो परमात्मा ने जब 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के जब नाम दीक्षा ली, तो हमें तो नहीं पता था उन बातों का, और ना उस दौरान क्या क्या हुआ हमें वो भी नहीं पता। लेकिन हम पूरे इत्मीनान के साथ ये बोल सकते हैं कि उस समय सतगुरु की भूमिका कोई व्यक्ति नहीं निभा रहा था, स्वयं वो परमात्मा निभा रहा था। तो उस परमेश्वर ने कहीं कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, ये श्योर है, पक्का है। लेकिन उस परमेश्वर के अलावा आज तक जितनों ने भी नाम दीक्षा ली है उनसे उन सब की मर्यादाएं टूटी हैं, क्योंकि सब जीव हैं। ठीक है, हमसे भी बहुत गलतियां हुई भगत जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिससे कि हमारा सतगुरु हमसे रुष्ट हो जाए। ठीक है, बाकी छोटी मोटी गलतियां तो हमसे दिन में भगत जी हम सबसे होती हैं। हमारी वाणी में गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए हमारे को जो है मतलब कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ जाता है, कुछ ऐसे ऊंच नीच का हमारे को जो है वो प्रयोग करना पड़ जाता है। भाई मान लीजिए किसी का काम धंधा ही ऐसा है तो हो जाता है। लेकिन उन बातों को छोड़ के जो मुख्य जो बातें हैं जो इस भक्ति मार्ग की जो परमेश्वर ने बोल रखी हैं कि भाई एक तो अनुपासना हो गई, एक आपका ये नशा पता वगैरह हो गया, एक ये फालतू के जो ये आडंबर हैं जो ये समाज में जो ये चल रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं भगत जी जिनका हमको दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। और फिर भी गलतियां हो, देखो जी गलती तो होती है, पर भगत जी इन चीजों से बचे हुए हम, जैसे चोरी है, जारी है, जी जी जी, कोई वैसे चीज लेनी है देनी है, बीड़ी सिगरेट शराब, इन चीजों से भगत जी हाथ न लगाया। जैसे दारू में तो भगत जी 25 साल पहले की बात है या 27 साल पहले कभी पी होगी, उसके बाद तो छुई भी ना। जी, अब जैसे नाम लिया भगत जी बीड़ी वाली तो नाम लेने से पहले उसी टाइम छोड़ दिया, त्याग दिया। जी जी, कोई मतलब नहीं है। तो भगत जी ये तो मर्यादा हमारी चल रही है, पर ये जो त्रुटि हो रही है हो रही थोड़ी। देखो ये हो रही है ना भगत जी, ये सारी जो त्रुटियां हैं, ये जो घाव हैं, ये परमेश्वर के ज्ञान से भरेंगे। जैसे जैसे हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के सत्संग सुनते जाएंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारी जो आत्मा है भगत जी, क्योंकि आत्मा की खुराक परमेश्वर ने सत्संग को बताया। ठीक है, तो सत्संग के सहारे से ही, और जो साध संगति है, जो भाई बहनों से जो आध्यात्मिक विचार विमर्श हैं, एक दूसरे से कोई सलाह मशवरा है, क्योंकि सभी भगत सारे सत्संग नहीं सुन पाते, इसलिए परमेश्वर ने साध संगति को जरिया बनाया कि जिन्होंने सुन रखा है वो अपने दूसरे भाई बहनों का समाधान करे, वो उनकी हेल्प करे।
ठीक है। तो इससे धीरे धीरे भगत जी ये जो छोटी मोटी जो हम जो गलतियां कर रहे हैं या हो जाती हैं, ये भी धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैंने ये गलतियां करनी, मैंने ये कब छोड़ दी, आपको याद ही नहीं आएगा। है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं भगत जी, ये सब देखो धीरे धीरे रेमन हुआ, धीरे सब कुछ हो। ऐसा नहीं कि साहब मेरे से गलतियां हो रही है तो मैं भगत नहीं हूँ। भगत होना एक बात अलग है। अगर मैं गलतियां करने से बाज नहीं आ रहा हूँ तो मेरा ऐसा कोई कुसंस्कार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मन में निराश हो जाऊं या मैं हताश हो जाऊं कि यार मैं तो भक्ति के लायक नहीं हूँ, वो भगत देखो वो कितना अच्छा है। लेकिन आप उस भगत के पिछले जन्म के भक्ति संस्कार नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि सबके समान भगत जी नहीं होते हैं। आज अगर कोई गरीब है या कोई अमीर है तो गुरु जी का भगत, तो गुरु जी ने क्या कहा कि भक्ति वाले संस्कार तो उनके बराबर है, जिस कारण से परमेश्वर ने दोनों को अपने शरण में ले लिया। लेकिन कोई अमीर है कोई गरीब है तो पिछले जन्म के उसके दान धर्म के 500 यज्ञ के संस्कार अलग अलग है। तो छोटी मोटी गलतियां भी इस परमेश्वर की शरण में पड़े रहने से ही, उनसे माफी मांगते रहने से ही हैं, और इस ज्ञान को आधार बना के चलने की कोशिश करते रहने से ही धीरे धीरे समाप्त होंगी। और एक समय ऐसा आएगा भगत जी, एक समय ऐसा आ जाएगा जब परमेश्वर ने कहा कि जब इस पृथ्वी पे हर जगह आपको भगत मिलेंगे, हैं, हर जगह आपको परमेश्वर की जय जयकार लगाने वाले मिलेंगे, जाओगी वहीं पे आपको सत्साई बोलने वाले मिलेंगे, जिस भी ठेले पे खाना खाओगे उस पे सत्साई फास्ट फूड सेंटर संत रामपाल जी महाराज जी टिफिन सेंटर लिखा होगा। तो कौन आपकी मर्यादा तोड़वाएगा? क्यों आप मर्यादा तोड़ोगे? है ना? लेकिन उस समय तक हमने भी बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। भगत जी आप ये कहोगे जान बचानी भारी हो रही है, अभी वो समय आना बाकी है। आप जो शब्द बोल रहे हो ना, जान बचाना बाकी है, वो समय अभी आना बाकी है भगत जी। उस समय तो फिर जी एक सेकंड भगत जी, हमारे घर के ही दुश्मन हैं पक्के वाले। गुरुजी ने एग्जाम्पल दे तो दिया बिना बोले, भाई बिना बोले परमात्मा ने उदाहरण दे तो दिया। अपने ही होते हैं भगत जी। अपने पराये का जो मालूमात होता है वो इस सतगुरु की शरण में आने के बाद ही मालूम पड़ता है, वरना हम तो उन्हीं पे जान छिड़कने को तैयार रहते हैं। ये तो इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा भाई क्या है, मेरे प्रति उनके क्या विचार हैं, उनके प्रति मेरे क्या विचार हैं। भगत जी आपसे मुख से अच्छी बात निकल गई। माँ है हमारी कि पूछो मत, नामदानी भी है, भगत जी गाली भी देती है, गुणगान दूसरों के करती है। भगत जी दास ने बताया ना परमेश्वर के ज्ञान आधार से बताया ना भगत जी, ज्ञान को सुनना अलग चीज है, अपने मुख से बोलना अलग चीज है, और अपने दिल में बैठाना अलग चीज है भगत जी। ये खाली आपकी माँ कोई एक अपवाद नहीं है भगत जी, ऐसे तो लाखों मिलेंगे आपको संगत में। ऐसे तो आपको वो सारनामी लोग भी मिल जाएंगे जो 20 साल से जुड़े हुए हैं। माता जी तो अभी जुड़ी होंगी, वो 14 में जुड़ी थी। तो माता जी का दोष नहीं है भगत जी। माता जी और आपके भी तो पिछले कोई ऐसे संस्कार होंगे ना, आज तभी तो आपकी माँ बनी है, आप उनके बेटे बने हो, तो हमारे ऋण संबंध तो है ही। अब वो ऋण संबंध है किस प्रकार के, क्या पता आज माता जी आपके साथ में जिस तरह का व्यवहार कर रही है आपने उससे भी बदतर किया उनके साथ में। ऐसा है भगत जी। तो यही सोच के बस सहन कर लो कि भैया इसके कर्म इसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मैं तो हमेशा नेकी करूंगा, ये बदी करे तो करे, ये अपना पाएगी मैं अपना पाऊंगा। बात सही है भगत जी, अलग रहती है, कोई बात ना, केवल बुराई करनी है मुंह से। कोई बात नहीं भगत जी, परमेश्वर कहते हैं सत्संग में कुतिया बली। एक मालिक की एक वाणी है, मेरे ध्यान नहीं आ रही, कि सत्संग में कुतिया बली जो सुने हरि को नाम है, और ऐसे ही कुछ वाणी है, 1 मिनट रुको, परमेश्वर। हाँ याद कर लो, आएगी परमेश्वर दया करेंगे भगत जी। सत्संग में कुतिया बली सुने हरि को ज्ञान, और ऐसी कुछ वाणी है भगत जी। परमेश्वर ने तुलना की है कुतिया की और माँ की, कि वो कि उस माँ से वो कुतिया 100 गुना अच्छी है जो गलती से भी किसी सत्संग में जाके वो बैठ जाती है, और वो माँ उस कुतिया से भी बदतर है जो दूसरे के घर घर में जाके जो निंदा और चुगलियां करती है। सही बात है। गाँव में ऐसा कोई आदमी होगा, घर तो ना खैर, टोटल जिसमें बुराई न करी हो हमारी माँ ने हमारी।
हम्म। ये मन की ठीक है भगत जी, चलो माँ माई है जैसी भी है। सही बात। कुछ गुण भी है, कुछ हम में भी है, अब गुण ऐसी बात ना। सही बात। ये भगत जी ठीक देखो है भगत जी। ज्यादातर लोगों के साथ में है, हम सब लोग कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या के शिकार हैं भगत जी, और ये हम सब के आपस के ऋण संबंध हैं। पता नहीं परमात्मा कांटे की सजा, वो मतलब सूली की सजा कौन से कांटे में डाल रहे हैं। तो इतना सब्र अब आप और हमको भी करना पड़ेगा। सुखी कोई नहीं है भगत जी। आप कम से कम, मेरी जो स्थिति है, मुझे तो भगत जी आज इस कदर अपने आप को छुपा के रहना पड़ रहा है भगत जी। सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी बड़े भाई, लेकिन आसरा उस परमात्मा का है। अच्छा भगत जी, एक बात हो रहा, अभी 4 दिन पहली बात है जी। 2 भाई हमारे मुझसे छोटे, दोनों भगत जी मुझे पीठ में पहुंच गए खेत में, मैं गन्ना छोड़ दिया था। भगत जी दास प्रथम नाम का जाप कर रहा था और अपना करता रहा, उन्हें देखता भी रहा, गन्ना भी छीलता रहा। तो भगत जी घूम घाम के अपना वो अपना आ गया 5 मिनट हक जी। मन के जय हो बंदी छोड़ दी। भगत जी बहुत तगड़ा खून खराब होता, मालिक की कृपा थी भगत जी। और भगत जी इतना गुंडा है हमारा भाई, पूछो मत। नाम ले चुका भगत जी, बरवाला सा नाम ले चुका, महीना 2 महीने पूजा करी बस। कोई अफसोस की बात नहीं है भगत जी, कोई अफसोस की बात नहीं है। और भगत जी ब्याज का काम करता, कुछ 4 पैसे हो गए उस पर, तो भगत जी फोन लेना संभाला। समझ सकता हूँ भगत जी, मैं तो इन सब चीजों का भुगत भोगी हूँ भगत जी। परिवार से तो नहीं पिटा, लेकिन परिवार से बढ़ के जो मेरे धर्म भाई हैं, जो गुरु भाई हैं, उनसे मैंने अच्छी तरह से लात घुसे खाए हैं भगत जी। मुझे पता है इन सब बातों का, है ना। अपना ये तो पता, वीडियो देखी थी आपकी हमने जी। ऐसी बात नहीं, खून निकल लिया था आपका और शायद करण दास के भी। अरे करण दास से बात हो जाए आपकी? नहीं भगत जी, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। हालांकि परमात्मा ने दास के बुरे वक्त में उनसे कुछ मदद करवाई थी, उन्होंने मेरी मदद की थी 30-35 हजार रुपए की। वो उनका बड़ापन था परमेश्वर की दया से। तो अब धीरे धीरे परमात्मा उनका भी हर महीने करके 5-5 हजार रुपये, तकरीबन उनका 15 हजार रुपये उनका हो गया है। हर महीने उनको 5-5 हजार रुपये दास दे रहा है। बस केवल पैसा देने तक ही दास सीमित है, उसके बाद कोई बातचीत नहीं। वो अपना खाता नंबर भेज देता है, दास उसको डाल देता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं भगत जी। अच्छा, क्योंकि देखो ऐसा है, अब ये समय और समासें भगत जी बड़ी कीमती हैं। अब हमने ऐसे लोगों से बिल्कुल भी जाया नहीं करनी है, जिन लोगों को हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं, हम उनको परख चुके हैं, और उनको परमात्मा ने भी उनको खूब मौका दिया, लेकिन वो नहीं संभले, नहीं सुधरे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो अब भगत जी हमें उनसे किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक संबंध नहीं रखना है, चाहे कोई जी हो। भगत जी स्वयं इतना परेशान है कि पूछो मत। घर वालों की तरफ से, कोई भगत जी मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हो, खुद गुरुजी अपने घर वालों से परेशान हैं, है ना। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी जो है उसका मतलब रोग से परेशान है भगत जी। अगर भगत जी सोएंगे तो सोएंगे जी, और आँख खुल गए तो टेंशन शुरू हो गई। कोई बात नहीं, परमेश्वर को याद करते रहो भगत जी, परमेश्वर को, और कोई चारा नहीं है भगत जी, कोई चारा नहीं है। एक दूसरे को बोल के हम खाली ठीक है कुछ समय के लिए अपने मन की पीड़ा को थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई शांति का तरीका नहीं है। शांति का तरीका केवल उस परमेश्वर की भक्ति है, उसी से प्रार्थना है, उसी का गुणगान है, और कोई नहीं। अगर उनके हृदय को चेंज करेगा, अगर उनके मन को चेंज करेगा, उनके विचारों को चेंज करेगा, या आपको कोई दृढ़ता देगा, केवल सतगुरु है, सतगुरु का ज्ञान है, उनका सत्संग है। ठीक है, भगत एक दूसरे को, क्योंकि भगत भी कुछ कर नहीं सकता भगत जी, क्योंकि वो परमात्मा केवल भगत को मतलब निमित्त बना सकता है, कोई रास्ता दिखाने के लिए, कोई मार्ग दिखाने के लिए, और वो भी तो उस परमेश्वर ने दिखाया ना। तो करने वाला सब कुछ परमात्मा है। आप उनसे प्रार्थना करोगे, वही कोई न कोई हल निकालेगा, कोई न कोई रास्ता निकालेगा। जब परमेश्वर ने अच्छे अच्छों के भगत जी
अजाजिल जैसों की वो कौन था, अजामिल था, कौन सा था जो शिकारी था। हाँ अच्छा हाँ अच्छों के, हाँ, जो अच्छा अच्छों के परमेश्वर ने विचार बदल दिए, चेंज कर दिए भगत जी। ये कौन सा था वो डाकू रत्नाकर था जिसने वाल्मीकि जी उनको बोलते, जिन्होंने रामायण लिखी थी, वो आदमी की गर्दन उड़ा दिया करता था और बाद में उसी से परमात्मा ने रामायण लिखवा दी। तो मालिक क्या नहीं कर सकता भगत जी। वो राजा को रंग, रंग को राजा, साधु को गुंडा, गुंडे को साधु 2 मिनट में बना दे। ठीक है भगत और जी। मर्यादा में रहेंगे, परमेश्वर के दास बन के रहेंगे तो भगत जी ऐसी कोई आपत्ति परमात्मा नहीं आने देगा। बाकी तो परमात्मा ने खुद अपने ऊपर सारे उदाहरण पेश करके दिखा दिए भैया कि देखो मेरे साथ आज इस लोक में क्या बीत रही है, और तुम इस लोक में जो है मतलब बिल्डिंगें ठोकने की सोच रहे हो। मेरा तो बना भगत बनाया, जी, मेरा तो मेरे शेरू कि भाई भगत जी कि भाई बात का हाँ कोई दिन कोई हफ्ता खाली नहीं जाता। भगत जी मैं एक चीज बोल देता हूँ, फिर पता नहीं मुझे याद रहे ना ना रहे। हाँ बताओ बताओ। हालांकि मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मेरे मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना कोई मकान बना सकूं, नहीं। कोई ये ना समझे हाँ कि भाई पवन दास के पास 2 कौड़ी नहीं है तो इसलिए ये बात कर रहा है। ये हाँ आध्यात्मिक क्षेत्र है भगत जी। परमेश्वर का खुद का घर उजड़ा हुआ है। वैसे तो परमेश्वर का घर पूरी सृष्टि है, लेकिन एक हाँ लीलामय तरीके से परमात्मा जिस आश्रम में रहा करते थे, वो हाँ परमेश्वर का अपना घर था। हम उसको कह सकते हैं, आश्रम को अपना घर कह सकते हैं। हाँ परमेश्वर का, हमारे बाप का खुद का आंगन उजड़ा हुआ है, और उनकी अनुपस्थिति में यदि आज कोई महल ठोक रहा है, कोई बिल्डिंग ठोक रहा है, कोई 2 मंजिला ठोक रहा है, उसमें मार्बल चिप्स लगा रहा है भगत जी, वो परमेश्वर की आत्मा, उसको मत समझना आप, क्योंकि उसके हृदय में वो कसक नहीं है अपने गुरु के प्रति और इस भक्ति के प्रति। हाँ परमेश्वर को इस हाल में देख के भगत जी, यदि कोई व्यक्ति यदि सांसारिक रस्मों रिवाज में, सांसारिक रास लीलाओं में और अपनी मौज मस्तियों में उलझा हुआ है, आज भी अगर कोई कहता है कि भाई मौसम अच्छा, चलो मसूरी घूम के आते हैं, वो दास कहता है अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, वो दास नहीं भगत जी, वो अपने गले में फांसी लगा रहा सही कह रहे हो भगत जी। है कि नहीं भगत जी। कैसे कैसे हम ये सब कुछ कर सकते हैं भगत जी, कैसे नहीं कर सकते। हमारा बाप नीचे भगत जी चटाई बिछा के सोता है, पता नहीं वहां पे वो फर्श भी फूटा हुआ होगा। जेल में क्या होता है मैं जाके आया हूँ, मुझे पता है कैसा वहां पे रहन सहन है, कैसा क्या है वहां पे। दास भी रहता है 2 बार हैं? भगत जी। फिर ऐसी स्थिति में भगत जी हम यहाँ पे मौज मस्तियों के बहाने ढूंढ रहे हैं, ये नहीं चलेगा भगत जी। तुम करते रहो, वो परमात्मा कुछ नहीं कहेगा। आज चाहे अपन को गालियां निकालो, खूब निकालो गालियां, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। लेकिन जब वो समय आएगा तब वो कहते ना, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो ये खोटे काम है सतगुरु की अनुपस्थिति में यदि इस तरीके से कोई चल रहा है तो। ठीक है भाई, अपने रहने के लिए आदमी को अपना बंदोबस्त करना आवश्यक है। दास ये नहीं कह रहा, दास ने जो बात कही उसको ध्यान देना, आवश्यकता से ज्यादा भगत जी। अगर आपके पास में, मान लीजिए आप गुरु जी के भगत हैं और आपके पास में करोड़ों रुपया है भगत जी, तो भी आप उस रुपए से आलीशान बिल्डिंग इस समय नहीं ठोक सकते। 13वें पंथ में आने के बाद में, इस पंथ में आने के बाद में आपको वो कहावत याद करनी पड़ेगी, परमात्मा की घर तो 3.5 हाथ गणा तो पूर्ण 4, अर्थात जितनी आपको आवश्यकता है। अगर 2 बच्चे हैं आपके और आप अगर पति पत्नी हो तो भैया आपको कितने कमरों की आवश्यकता है, बस मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं कि ऊपर का बना दूं वो किराए पे दे दूंगा, बैठे बैठे किराया आएगा। ये नहीं चलेगा इस भक्ति मार्ग में। ये तो सही है बात भगत जी। नहीं तो भगत जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो देख रहा है, वो रिहर्सल देख रहा है, कुछ नहीं। वो रिहर्सल वो केवल यही देख रहा है भगत जी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर मैं चला जाता इस बरवाला कांड में, मान लो मैं शरीर छोड़ देता, मैं सतलोक चला जाता, तो मेरे पीछे से मेरे मारक को ये किस कदर हैंडल करते, किस कदर ये चलाते। बस वो इसी चीज की रिहर्सल देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और वो उसके जेल में बैठने का मुख्य कारण सिर्फ यही है। जिन आत्माओं के लिए वो आया है, वो आत्माएं परमेश्वर के वचन को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं, परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन में, दैनिक अपनी दिनचर्या में वो उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। बाकी परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है कि वो बाहर आए, सबको सार नाम दे, सार शब्द दे, आशीर्वाद दे, तो ही वो जीव पार होगा। वो तो अब आज के बाद अगर दर्शन भी ना दे तो भी वो तो पूरी सृष्टि को पार कर दे। अरे सतलोक में उन्होंने कौन सा जो है मतलब, भाई परमेश्वर ने उस तरीके से हमारे को भेजा था यहाँ पे। परमेश्वर ने एक दुर्गा के मार्फत सबको भेज दिया यहाँ पे, क्या किसी को अलग अलग भेजा था परमात्मा ने? हकीकत है।
एक को बोल दिया जा भाई तुम जाओ अपने अपने घर पे, और इन सब के नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए, सारों को, सारे के सारे को अपने मेमोरी कार्ड में डाल के, और वो मेमोरी कार्ड वो दुर्गा को समा दिया, ले भाई जितने जरूरत है उतने अपने निकालती रहना। वो क्या नहीं, जो सतलोक में बैठा बैठा हमें यहाँ भेज सकता है, क्या वो सतलोक में बैठा बैठा हमें यहाँ से वापस नहीं ले सकता? अरे भगत जी सब कुछ दिया था मालिक ने, भूल गए, मासी दे दिया था कि जाओ। यही तो ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं दोबारा भगत जी। ये भगत जी अंतिम चांस है, अंतिम चांस। सतलोक की गलती परमात्मा पता नहीं उन्होंने कैसे भुलाई, वो भुलाने योग्य गलती नहीं थी हमारी, वो इतनी बड़ी वो गद्दारी थी अपने बाप के साथ में। फिर भी परमेश्वर ने हमारे यहाँ की दुख परेशानियों को देखते हुए, जब हम कुत्ते बनते हैं और हमारे सर में कीड़े, मैंने एक कुत्ता देखा भगत जी अभी कुछ दिन पहले, मेरी आत्मा डोल गई भगत जी। उसके मुंह में कीड़े भगत जी, उसके लिंग में कीड़े पड़े हुए भगत जी, उसकी कुदा में कीड़े पड़े हुए भगत जी। और मैं सोच रहा कि परमात्मा इसके कौन से कर्म होंगे हैं भगत जी। पूरी रूह कांप गई भगत जी। तो भगत जी जब ऐसी स्थिति में परमात्मा ऊपर से हमें देखता ना, तब उसको रोना आता है भगत जी। दिन खाली चला जाता है, हफ्ता खाली हो जाता है जिस दिन का आंसू लाते हो। अब हम बच्चे को भगत जी मार पीट के उसकी किसी भी गलती पे हम उसको घर से तो निकाल देते हैं, मान लो है? लेकिन एक दिन तो बहुत दूर की बात है, जब रात होने लगती है तो टेंशन हो जाती है कि रात को नालायक रहेगा कहाँ पे, क्या खाएगा, सर्दी है, पता नहीं उसने कपड़े भी पहन रखे थे कि नहीं पहन रखे थे। और वो परमात्मा कहता है कि मैं तो, तू बाप होके इतनी टेंशन कर रहा है, तेरे से तो तेरी औरत उसको 100 गुना ज्यादा प्यार करती है, और तेरी औरत से 1000 गुना ज्यादा प्यार मैं अपने भगत को करता हूँ। इसलिए भगत जी वो परमेश्वर, वो दयालु आज सब कुछ भुला के भगत जी आज यहाँ आया हुआ है। और फिर उसके साथ में हमने क्या कर दिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं आज? 27 साल हो गई भगत जी, क्या कभी उन्होंने जिक्र किया परमेश्वर ने गंदी राजनीति का अपने सत्संगों में, अपने विचारों में किसी को आदेश दिया? नहीं किया भगत जी ना। अरे जो आदमी आज ये कहता ना कि भगत जी शादी आ गई है, भात आ गया, छूचक आ गया है, भगत जी मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये बहुत बड़ी कमजोरी है उसकी बोलना। अरे मुझसे क्या बोल रहा है भाई? अपने तू जिसको अपना हीरो मानता है, जिसको अपना गुरु मानता है, जिसको अपना आदर्श मानता है, उसका जीवन देख। क्या तेरा गुरु तू जब से अपने गुरु को जानता है, क्या जब से तू अपने गुरु को जानता है, क्या तब से तेरी नजर में ये आया या सुनने को आया कि तेरा गुरु किसी के बात में गया हो, तेरा गुरु किसी की शादी में शिरकत करने गया हो, तेरे गुरु ने कभी कोई पिंड भरे हो? हालांकि अगर वो कर भी दे तो दोष उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कर्मों से दूर है। लेकिन फिर भी वो हमें शिक्षा देने के लिए कि जैसा गुरु करेगा वैसा ही तो चेला करेगा। अच्छा भगत जी, ये पिंडों की बात आती है, तो पिंडों में ये तो उपदेशी के लिए है, अनुपदेशी के लिए तो कुछ भी करो। जगत तो कर ही रहा है, हम उसको क्या बोल रहे हैं भगत जी? जगत के लिए थोड़ी नियम है, वो तो गुरु जी कहते हैं जो बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है नियम उसके ऊपर लागू है। बाकी चाहे गधे पे बैठ के घूमो बाहर, टीचर थोड़ी कुछ बोलेगा उसको। हकीकत है। तो हम परमेश्वर के आध्यात्मिक स्कूल में भगत जी, ये नियम हमारे ऊपर होंगे। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हालांकि परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का हवाला देते हुए कहा है कि भाई ये पिंड दान करने से उसकी जो मन की भूत योनि छूट जाती है। लेकिन ये जगत वालों के लिए है, भगतों को जब भूत बनना ही नहीं तो काहे की पिंड भरने, काहे की योनि। हकीकत है, सच्चाई है। अब जो बीमार होगा डॉक्टर उसी को तो परहेज बताएगा, बाकी तो दुनिया अपना खा पी रही है, मौज कर रही है, उनको क्या लेना देना। बिल्कुल। चलो ठीक है बड़े भाई, संध्या आरती परमेश्वर करवाएं, टाइम हो गया है ना। जय हो बंदी छोड़ के।